नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। वन विभाग की लगातार कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप। शुक्रवार को तहसील के बिल्लू महियान में की बड़ी कार्रवाई। 25 क्विंटल लकड़ी सहित पिकअप को जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। कम संसाधन के बावजूद रेंजर अनूप कुमार शर्मा वन संरक्षण को लेकर सक्रिय। उच्चाधिकारियों के निर्देशन में आगे भी रहेगी कार्रवाई जारी। सरदार शहर स्थानीय क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप कुमार शर्मा द्वारा कम संसाधनों के बावजूद वन्य क्षेत्र को बचाने के लिए अवैध लकड़ी परिवहन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को भी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गांव बिल्लू महियान से 25 क्विंटल खेजड़ी की हरी लकड़ी सहित पिकअप को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय वन सेवा की उप वन संरक्षक सविता दैया के निर्देशन में टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल लकड़ी से भरी पिकअप को जब्त कर आरोपी सुभाष पुत्र हरिराम को बिल्लू महियान से गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वन संरक्षण के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में आगे भी अवैध रूप से लकड़ी परिवहन करने वालों के खिलाफ टीम द्वारा सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे उप वन संरक्षक सविता जी दैया के निर्देशन में अवैध वन गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोकना उनकी प्राथमिकता है। तो हमारे उप वन संरक्षक के निर्देशन में हम क्षेत्र में लगातार अवैध वन गतिविधियों को रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कल शाम को 8 बजे के लगभग बिल्लू महियान जो सरदार शहर से का लास्ट गांव है, तो वहां पर हरी लकड़ियों से यानी उसी कली कटी थी हरी खेजड़ी और एकदम गीली खेजड़ी की लकड़ियां हैं और लगभग 25 क्विंटल लकड़ियां से भरी पिकअप जो तस्करी कर रहे थे और हरियाणा लेके जा रहे थे। उस गाड़ी को पकड़ा है, गाड़ी को सीज किया है, लकड़ी को सीज किया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि अवैध गतिविधि नहीं हो, अवैध आरा मशीन संचालन नहीं हो, लकड़ी का अवैध परिवहन नहीं हो, तो इस हिसाब से हम लगातार क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लगातार जारी रहेगी हमारी कार्रवाई। बिल्लू महियान की गाड़ी है, सुभाष नाम है उसका, सुभाष। ये सूचना मिल रही थी कि ये काफ़ी दिनों से ये लकड़ी हरियाणा में तस्करी कर रहा था, तो उस हिसाब से हमने कार्रवाई की है। हमने हमारा जो मुखबिरी तंत्र है उसको मजबूत किया है और मुखबिरी तंत्र मजबूत करने से हमें चारों तरफ से और जो भी अवैध गतिविधि होती है उसकी सूचना मिल जाती है। सूचना उपरांत हम बिल्कुल पूरी टीम के साथ प्रभावी कार्यवाही करते हैं। आपको बता दें, पिछले 20 दिनों में वन विभाग द्वारा लकड़ी तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक 3 बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 80 क्विंटल लकड़ी जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही एक अवैध आरा मशीन को भी सीज किया गया है। वन अधिकारी शर्मा ने यह भी बताया कि वन विभाग के पास ना ही तो सरकारी गाड़ी है और ना ही उचित संसाधन, जिससे कार्रवाई करने के दौरान अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तहसील क्षेत्र में 210 गांव है, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। आए दिन वन्य जीवों के घायल होने की सूचना मिलती है। ऐसे में अगर उपयुक्त संसाधन हो तो वन विभाग द्वारा वन संरक्षण के लिए और ज्यादा कार्रवाई कर पेड़ों तथा वन्य जीवों को बचाने के प्रयास तेज किए जा सकते हैं। सरदार शहर तहसील चूरू जिले की सबसे बड़ी तहसील है। इसमें 63 पंचायतें, 210 के लगभग गाँव हैं। काफ़ी नगर परिषद क्षेत्र है, काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तृत क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में वाहन नहीं है हमारे पास सरकारी, हम प्राइवेट वाहन को ही हमको काम में लेना पड़ता है। यदि रेंज स्तर पे कोई वाहन हो तो घायल वन्य जीवों के रेस्क्यू में हम तत्परता से उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। अभी कोई भी सूचना मिलने के उपरांत हमें सबसे पहले तो गाड़ी के कोई भी गाड़ी है जो किराए पे गाड़ी करनी पड़ती है। कई बार गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, ब्याह शादी की सीज़न होती है या और भी किसी कारणवश रात को लेट है, जैसे रात्रि के समय कई बार गाड़ियाँ नहीं मिल पाती। उस समय घायल वन्य जीवों को रेस्क्यू करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप कुमार शर्मा, वनपाल इंद्रजीत सिंह, समुंदर सिंह, इब्राहिम खान, मनु खान, शेर मोहम्मद आदि शामिल रहे। पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। वार्ड नंबर 50 की अनेक समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने किया प्रदर्शन।
वार्ड पार्षद राकेश जगरवाल ने राजनीतिक भेदभाव का लगाया आरोप। सरदार शहर स्थानीय वार्ड नंबर 50 के लोगों ने खुले पड़े नालों पर चैम्बर लगवाने, समय पर साफ सफाई करने सहित वार्ड की अनेक समस्याओं को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्षद ने बताया कि पिछले कई दिनों से मैं नगर पालिका को अवगत करवा रहा हूं, लेकिन हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारे साथ राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। जब भी इस समस्या से अवगत करवाने के लिए पालिका जाते हैं तो वहां पर ना तो अधिशासी अधिकारी मिलते हैं और ना ही पालिका अध्यक्ष। पार्षद ने पालिका अध्यक्ष पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। सबसे पहले तो आपने हमारी समस्या के लिए आप यहाँ आए, इतनी धूप के अंदर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि नगर पालिका के नए गठन के बाद मैंने तुरंत वार्ड की सारी गलियों की समस्याएं लिखकर नगर पालिका के अंदर दी थी। आज दिनांक तक किसी भी एक समस्या के ऊपर नगर पालिका प्रशासन ने एक बार भी ध्यान देना उचित नहीं समझा। मैंने इस गली के बाबत कम से कम 2 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कल मैं जब दोबारा ये स्थिति देखी, ये नाला टूट गया था एकदम ही, तो मैंने जब देखा कि इस गली में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो जब मैं गया तो न तो वहाँ पर सीट पर चेयरमैन साहब मिले मेरे को, न ईओ साहब मिले, न कोई एएन मिला। यानी कि अगर आम जनता कोई एप्लीकेशन लेके भी नगर पालिका जाता है तो कम से कम उस एप्लीकेशन को भी रिसीव करने के लिए वहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। यह स्थिति है। उसके बाद मैं दिन में कल 3 बार गया था, तीनों समय मेरे को वहाँ पर कोई अधिकारी वहाँ पर मेरे को नहीं मिला। आखिर में मैंने रजिस्टर में एंट्री करवाई और वहीं पर मैं एप्लीकेशन छोड़ गया साहब। ये मेरा वार्ड नंबर 50 है और समस्या ये है कि इसके अंदर जो ये भूमिगत नाला जा रहा है, इस नाले पे कम से कम 10 चैम्बर हैं कम से कम, और इन 10 चैम्बरों की स्थिति है कि इनके ऊपर बिल्कुल 3-4 पे तो जाली है ही नहीं, और 3-4 ऐसे चैम्बर हैं जिनकी जाली एकदम जर्जर है, कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। और इस गली की एक मुख्य समस्या और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास में ही हमारे ये पीछे गिनानी बनी है खसरा नंबर 10 में। वो गिनानी भी अब बारिश का दिन है, किसी प्रकार की कोई सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर वो ओवरफ्लो होती है तो इस गली के अंदर पीछे भी कम से कम 50 घर डूब गए थे, और उसका मैं समय समय पर नगर पालिका के अंदर भी और एसडीएम साहब को, कलेक्टर को साहब को, सबको ज्ञापन दे चुका हूं। पर आज दिनांक तक मेरी इस वार्ड की जो मुख्य समस्याएं हैं उनकी तरफ नगर पालिका प्रशासन ने आंख मूंद कर बैठे है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और राजनीतिक रूप से हमारे वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और जहाँ तक राजकरण जी चौधरी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने जैसा कहा था कि किसी भी पार्षद के साथ किसी भी वार्ड के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मेरे वार्ड के अंदर ये खुले रूप से मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। न किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, कोई काम लिख कर देते हैं तो न तो काम किया जा रहा है। तो बहुत ही जनता, वार्ड की जनता है बहुत ही परेशान और पीड़ित है। इसी प्रकार अगर नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष महोदय अपनी हठधर्मिता दिखाते रहे तो हमें चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े, नगर पालिका के सामने धरना देना पड़े, हम सभी वार्डवासी एकजुट होकर नगर पालिका प्रशासन के आगे धरना देंगे और जो भी उचित समाधान के लिए हमें कदम उठाना पड़े वो आगे कदम उठाएंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बात कही मैंने, चाहे क्यों किया भाई बेटा, बूढ़ो बता, अच्छा मैंने बोलो बता, इतनी जितनी पोती है 2-3 बार नाला पड़ गया, हालत खराब है। चार पोती है, चारों पोती हर टाइम पड़ती रहे, चारों पोती हर टाइम पड़ती रहे। वार्ड के इलियास खान ने बताया कि पिछले 12 महीने से चैम्बर खुले पड़े हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। बार बार अवगत करवाने के बाद भी नगर पालिका द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर पालिका का यही रवैया रहा तो सभी वार्डवासी नगर पालिका के आगे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तो भाई जी हैं कि अभी नाड़ो जिस दिन से बनो नहीं, आज तानी की न तो की साफ सफाई हो रही, नए की कोई संभाल हो रही। दूसरी बात चाहे बीजेपी की सरकार होवे या चाहे कांग्रेस की सरकार होवे, और नाड़ो जिस दिन से बने नहीं, जिस दिन से क्या पोजीशन चल रही है, कोई आके संभाला को नहीं। कोई पीने के पानी के वास्ते कोई कौन करे। तो 27 नंबर वार्ड की ट्यूबवेल है भी की वजह से ये गली में लोगों ने पानी मिलने लग रहे। एक खम्भो मुंद हो रहे, के घर के ऊपर लाइन पड़ जाएगी, ये कोई की जवाबदारी उन्हें कितनी बार एप्लीकेशन लिख के दे चुका और की समझ में कौन आ रही कि यार वोट टाइम के मैंने आकर वो के मन दे वोट ले लो, कोई मुश्किल नहीं, कम से कम वार्ड को काम तो होना चाहिए नहीं।
अरे 12 महीना से जाली काटिया सगड़ा ममरा ने टोटल ममरा ने कह चुकिया कि भैया आ जाली ठीक करवा दो, जाली ठीक करवा दो, कोई जाली ठीक कौन करवा रहा। अब वो गली के बीच के मैं नाड़ो बड्डी गाड़ी आसी, छोटी गाड़ी आसी, या भी चुराए के ऊपर या इन्हें बिजली करके सामने खमा रोप दो, गाड़ी घोड़ो इन्हें कोनी आवे, बी की वजह से कोई टूटा को नहीं, कोई जान पर पड़ा को नहीं। एक बार इनमें गोदो पड़ गयो, गोदो खड़वायो बारे, आदमी पड़न ला रहे, टापर पड़न ला रहे गली का, लेकिन कोई संभाली कौन करे, न नगर पालिका कर रही, न कोई कांग्रेस कर रही, न बीजेपी कर रही। वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड में बने नालों की रोज सफाई नहीं होती तथा नालों की चौड़ाई ज्यादा होने से अक्सर हादसे होते रहते हैं। इसके साथ ही नाले में गिरने से कई बार छोटे बच्चे भी चोट लगकर घायल हो चुके हैं। वार्डवासियों ने नगर पालिका पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट के समय तो सब आते हैं लेकिन जनता का काम कोई नहीं करता। विरोध प्रदर्शन में पार्षद राकेश जगरवाल सहित मोहल्ले के अनेक महिला व पुरुषों सहित बच्चे भी शामिल हुए। एनपीओ द्वारा कोरोना वैक्सीन अभियान की समीक्षा की गई है। सरदार शहर नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर गिरीश दवे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर व जोन लेवल नोडल ऑफिसर वैक्सीनेशन डॉक्टर योगेश ने शनिवार को ब्लॉक ऑफिस सरदार शहर में चल रहे कोरोना वैक्सीन अभियान का रिव्यू किया। आगामी दिनों में होने वाले कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक उपयोगी सुझाव दिए। खंड स्तर पर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर विकास सोनी, बीपीएम पवन सारस्वत व सूचना सहायक सुश्री योगिता उपस्थित रही। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चूरू चौपाटी में श्रमदान किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू चौपाटी में निरंतर सेवा कार्य करने वाले श्रवण भाटी, आयुष चौबे, रामावतार लोहिया, निसार गुर्जर, रिजवान खान, इदरीस आरिफ, यूसुफ, दीपक व मुकेश ओझा को माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राठौड़ ने कहा कि सेवाई संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता निरंतर सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है, उसको संरक्षित करने के लिए हमने चूरू को चौपाटी के रूप में सौगात दी है, जिसकी देखभाल करना प्रत्येक चूरूवासी की जिम्मेदारी है। चूरू चौपाटी कभी इस क्षेत्र से निकलते हुए लोग नाक पर कपड़ा रखते थे, आज सुरभि स्थल के रूप में लोगों के पर्यटन और घूमने फिरने का एक साधन बन चुका है। पूरे 2 वर्ष तक तालों में बंद रखा और अब 1 वर्ष पहले इसका अधिग्रहण नगर परिषद ने संवेदक से कर लिया। आज इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। निस्संदेह अगर किसी भी ठेकेदार ने काम ठीक नहीं किया तो जांच होनी चाहिए, पर जांच इस बात की भी होनी चाहिए 1 साल पहले जब टेक ओवर कर रही थी यही नगर परिषद, जिस पर एक तरफ हस्ताक्षर आयुक्त के और एक तरफ हस्ताक्षर चेयरमैन के, उस वक्त उन्होंने आके इसकी कमियों को क्यों नहीं देखा। 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटी थी, ठेकेदार काम को दुरुस्त करता, ये कमी खामी बताते। कितने नोटिस इन्होंने दिए काम को करवाने के लिए। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में राजनीति और विकास के नाम पर शून्यता, ये एक आदत बन गई है इस नगर परिषद की। इस सेवा सप्ताह के अंदर मैं उनका अभिनंदन करने आया हूं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है इसकी साफ सफाई और घास काटने से लेकर इसकी सफाई और उनका रख रखाव के लिए। सप्तांत भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और दूसरे सामाजिक संगठन इस काम में लगेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जनता की धरोहर है, जनता इसके साथ जुड़ेगी, अच्छा काम करेगी। चूरू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का कार्य पूर्ण कर भवन कॉलेज प्रशासन को सुपुर्द करने की मांग की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू के कार्यकर्ताओं ने राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के 3-4 कक्षों में संचालित राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवीनतम भवन का कार्य पूर्ण कर कॉलेज प्रशासन को सुपुर्द करने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा कि कॉलेज भवन को सुपुर्द नहीं करने से छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई राजकीय कन्या महाविद्यालय जो अभी तक किसी कारणवश शुरुआत नहीं हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, अतिशीघ्र कॉलेज भवन को शुरू किया जाए तो राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्रशासन को सुपुर्द किया जाए। अगर जल्द ही इस मांग को नहीं सुना गया तो विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर महोदय की होगी। हरीश वर्मा, प्रांत मंत्री, जयपुर प्रांत। रतनगढ़ तहसील के ग्राम दसूसर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को राजस्थान सरकार द्वारा क्रमोन्नत करने पर ग्राम दसूसर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा
रतनगढ़ में कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निज आवास पर शाल व साफा पहनाकर आभार व्यक्त किया गया। साथ में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कल्याण सिंह शेखावत का भी आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान उप सरपंच गजेंद्र सिंह दसूसर, पुरुषोत्तम पारिक, जितेंद्र सिंह, शैतान राम मेघवाल, जीवन राम महरिया, भगवान दास स्वामी, नंद किशोर पारिक, भवानी सिंह, शंकर लाल मेघवाल, देवंत राम मेघवाल, बनवारी स्वामी, गणेश सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। राजलदेसर CHC राम भरोसे निरीक्षण के नाम पर अधिकारी करते हैं औपचारिकता पूरी। पिछले कई दिनों से राजलदेसर CHC बेसुध हालत में पड़ी है। आज हमारे संवाददाता ने CHC का निरीक्षण किया तो डॉक्टर के अलावा सभी स्टाफ दवा वितरण कक्ष में गपशप करते नजर आए। पट्टी कक्ष, इंजेक्शन रूम वार्ड में भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। इसके साथ ही पट्टी कक्ष, इंजेक्शन रूम वार्ड में भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। वहीं एक्सरे रूम पर ताला लगा मिला तथा मरीज बाहर बैठे इंतजार करते रहे। सूचना पर एक्सरे कर्मी आया, जिसके बाद ताला खोलकर मरीज का एक्सरे किया। जानकारी के अनुसार एक्सरे कर्मी संविदा पर लगा हुआ है, जो अपने निर्धारित समय तक ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके पिताजी चिकित्सा विभाग में होने के कारण अधिकारियों का इनके सिर पर हाथ रहता है। अस्पताल में चिकित्सा प्रभारी भी छुट्टी पर थे। इस दौरान एक्सरे का भी एक अजीब उदाहरण देखने को मिला, जहां एक्सरे कर्मी ने बिना गले का ताबीज पेन निकाले ही एक्सरे कर दिया, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेल के द्वारा शिकायत भी प्रेषित की गई। इसके साथ ही कुछ कर्मचारी स्थानीय होने से चिकित्सा प्रभारी भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। बहरहाल जिस तरह से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है, उसमें सुधार बेहद जरूरी है। मिशन सोनी, राजलदेसर निवासी। आज मेरी पसली में दर्द होने के कारण अस्पताल गया था। डॉक्टर साहब ने मुझे एक्सरे कराने के लिए कहा। फिर एक्सरे रूम के अंदर गया तो वहाँ ताला लगा था। फिर उधर कुछ देर टीकने के बाद वो आया, आकर आनंद फानंद में एक्सरे मेरे कर दिए। उसमें मेरे गले में ताबीज़ था, वो भी आ गया। एक पेन था, वो भी आ गया। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे वो एक्सरा रिजेक्ट कर दिया। फिर बाहर इसे अलग से कराना पड़ा मुझे। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए SN TV में। धन्यवाद।